नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के आवेदन की बढ़ी अंतिम तिथि। 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। 30% से कम अंक लाने वाले होंगे असफल। राज्य के जल संकट के लिए आगा एनजीओ द्वारा कार्यशाला का हुआ आयोजन। भूजल स्तर में गिरावट पर की गई चर्चा। तालाब और चेक डैम निर्माण को बढ़ावा देने पर बनी सहमति। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सरकार से मांगा जवाब। योगदान के अनुपात में नियुक्ति करने के दिए निर्देश। 3 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई। रोहतास के सोनाचूर चावल को मिलेगा जीआई टैग। टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलेगी विशिष्ट पहचान। नकली उत्पादों पर लगेगी रोक। राज्य में बदला मौसम का मिजाज। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की है आशंका। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट। व्हाट्सएप स्टेटस के लिए 90 सेकंड तक बढ़ी वीडियो लिमिट। अभी बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है ये फीचर। गूगल प्ले स्टोर पर अपडेट करने के बाद मिलेगा ये फीचर। आज होगा मुंबई बनाम हैदराबाद का रोमांचक मुकाबला। 23 मुकाबलों का है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा ये मुकाबला। चले अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी ने एलडीसी और डब्ल्यूए के पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी ने लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी और वेलफेयर ऑर्गेनाइजर यानी कि डब्ल्यूओ के 56 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 25 अप्रैल से bssc.bihar.gov.in पर शुरू होंगे और आखिरी तिथि 21 मई 2025 है। ये भर्ती केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जिनके पास 10+2 या फिर इंटरमीडिएट और कंप्यूटर ऑपरेशन एवं टाइपिंग का ज्ञान हो। आयु सीमा 21 से 57 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपए, जबकि एससी, एसटी और पीएच के लिए 135 रुपए निर्धारित की गई है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक वर्ग अनुसार निर्धारित है। अपर मुख्य सचिव का निर्देश, निगरानी से जुड़े मामलों का जल्द करें निपटारा। निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कार्यशाला में कहा कि सभी अधिकारी निगरानी से जुड़े मामलों का निपटारा नए कानून के तहत 2 से 3 वर्षों में करें। उन्होंने कहा कि जिला निगरानी कोषांग को भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करके उनकी अवैध संपत्ति की जांच करनी चाहिए और कार्रवाई तेज करनी चाहिए। विभागीय अधिकारी और जिलों से आए पदाधिकारी को मामलों की सतत मॉनिटरिंग और दोषियों को सजा दिलाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हेल्पलाइन नंबर संचालित करने के निर्देश दिए गए। हालांकि कुछ जिलों में ये काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि भागलपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर इत्यादि। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को मिलेगी नई पहचान। रामायण सर्किट का होगा हिस्सा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो बिहार के रामायण सर्किट का हिस्सा होगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए 143 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जिसमें 120 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे। बाद में यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा और इसके अलावा बक्सर, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, मधुबनी जैसे जिलों में भी रामायण सर्किट से जुड़े स्थल चिन्हित किए गए हैं। बक्सर में रामरेखा घाट, वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क और मधुबनी में फुलहर स्थान में पर्यटकीय सुविधाओं के लिए कुल 69 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरभंगा में अहिल्या स्थान भी विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही सीतामढ़ी, बक्सर और रोहतास में बजट होटल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए 84.27 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही पदों पर आवेदन की तिथि 25 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 27 वर्ष, महिला ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष और एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष निर्धारित है। 7,935 पद अनारक्षित है, जबकि अन्य वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा 100 अंक के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा का स्तर 10वीं बोर्ड जैसा होगा। 30% से कम अंक लाने वाले असफल होंगे। अन्य राज्यों के युवाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। फिजिकल टेस्ट में शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। जून के पहले सप्ताह से पटना में शुरू होगी पिंक बस सेवा।
चुनावी साल में बिहार सरकार महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने जा रही है। पहले चरण में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में ये बसें चलेंगी। जून के पहले सप्ताह में इसका उद्घाटन पटना में होगा। इसके बाद अन्य शहरों में भी भेजी जाएंगी। शुरुआत में भागलपुर और पूर्णिया को दो बसें मिलेंगी। पिंक बस सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के लिए होंगी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। रूट स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रेलवे स्टेशन को ध्यान में रखकर तय किया गया है। बसों में ऑडियो, मनोरंजन, GPS ट्रैकिंग और पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था होगी। इसका संचालन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा और किराया भी सस्ता होगा। परियोजना सफल होने पर अन्य शहरों में भी विस्तार होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार शुरू किया BLA का प्रशिक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स यानी कि BLA का प्रशिक्षण शुरू किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और ECI के दिशा निर्देशों के तहत BLA की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेगा। प्रशिक्षण में मतदाता सूचियों की तैयारी, अपडेट और संशोधन की जानकारियां दी गई है। BLA को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है, जो वोटर लिस्ट की सटीकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा असंतोष की स्थिति में अपील प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी दी गई। व्हाट्सएप स्टेटस के लिए 90 सेकंड तक बढ़ी वीडियो लिमिट। व्हाट्सएप अब अपने स्टेटस वीडियो की लिमिट को 60 सेकंड से बढ़ाकर 90 सेकंड करने जा रहा है। यह फीचर फिलहाल बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही आम यूजर्स के लिए भी आएगा। बीटा यूजर्स वो होते हैं जो ऐप की टेस्टिंग वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। यह अपडेट एंड्रॉइड 2.2, 5.1, 2.9 वर्जन पर मिलेगा। इससे पहले व्हाट्सएप ने स्टेटस वीडियो की लिमिट 30 सेकंड से बढ़ाकर 1 मिनट की थी। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि यह फीचर आपके लिए उपलब्ध है या नहीं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट करें और स्टेटस टैब में 90 सेकंड वीडियो लगाने का ऑप्शन देखें। सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारकों के मामले में टॉप 10 में बिहार। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSA और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF में ब्याज दर का अंतर है, जहां SSA की ब्याज दर 8.2% और PPF की 7.1% है। SSA की शुरुआत 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हुई थी। इस योजना के तहत देश भर में 4.2 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 2.73 लाख करोड़ रुपए जमा है। बिहार में 22 लाख से अधिक खाते हैं, जिनमें 10,801 करोड़ रुपए जमा है और देश भर के खाता धारकों के मामले में बिहार टॉप 10 में 7वें नंबर पर है। योजना के तहत खाता 10 वर्ष की कम उम्र की लड़की के नाम पर खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। 18 वर्ष या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर शिक्षा के उद्देश्य से निकासी की जा सकती है। राज्यों के जल संकट के लिए आगा NGO द्वारा कार्यशाला आयोजित। राज्य में बढ़ते जल संकट के समाधान के लिए आगा NGO ने राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें PHED, मनरेगा और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता PHED के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने की, जिन्होंने पेयजल संकट को सामूहिक चुनौती बताया और स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नल जल योजना को राष्ट्रीय संकल्प बताते हुए कहा कि हर नागरिक को स्वच्छ जल मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यशाला में भूजल स्तर में गिरावट और जल संचयन के उपायों पर चर्चा की गई, जिसमें मनरेगा के तहत तालाब और चेक डैम निर्माण को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। सभी प्रतिनिधियों ने जल संरक्षण में सक्रिय सहयोग का संकल्प लिया। पेट्रोल पंप पर इन बातों का रखें ध्यान। पेट्रोल पंप पर अक्सर होने वाली कुछ आम गलतियां हैं, जिनसे बचना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मीटर की जांच न करना, जिससे कम ईंधन मिल सकता है। सुनिश्चित करें कि मीटर 0 से ही शुरू हो। और दूसरी गलती, टैंक को पूरी तरह से खाली होने पर भरवाना, जिससे इंजन को नुकसान भी हो सकता है। टैंक को रिजर्व लेवल तक भरना सही होता है। तीसरी गलती होती है ईंधन की डेंसिटी चेक न करना, क्योंकि कम डेंसिटी वाला ईंधन माइलेज पर असर डाल सकता है। चौथी गलती है पुराने रेट पर ईंधन भरवाना, जो कुछ पंपों पर हो सकता है। अंतिम गलती, पेट्रोल डीजल को गलत गाड़ी डालना, जिससे इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन सभी गलतियों से बचकर आप अपने वाहन की सुरक्षा और खर्च बचा सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सरकार से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिला स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति उनके योगदान के अनुपात में की जाए। याचिकाकर्ता शिक्षक 2012 की नियमावली के तहत नियुक्त थे, लेकिन 2023 में नए नियमों के तहत उन्हें दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। इसके बाद में राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर नियुक्ति पत्र रद्द कर दिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संशोधित नियमों का पूर्वव्यापी प्रभाव उनका अधिकारों का उल्लंघन है। मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।
बिहार में एक और भ्रष्ट ऑफिसर पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप। बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के निलंबित अंचला अधिकारी प्रिंस राज के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू ने छापेमारी की। जांच में पाया गया कि उनकी संपत्ति घोषित आय से 90% अधिक है, जो अनुमानित 28 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। छापेमारी में प्रिंस राज के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त हुए, जिनमें यह भी खुलासा हुआ कि उन्होंने 2 बार मैट्रिक परीक्षा पास की। पहली बार धर्मेंद्र कुमार के नाम से 2004 और फिर प्रिंस राज के नाम से 2006 में की। प्रिंस राज के पिता ने मीडिया से बातचीत में इस कार्रवाई पर हैरानी जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द राहत मिलेगी। अधिकारियों ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। रोहतास के सोनाचूर चावल को मिलेगा जीआई टैग। बिहार के रोहतास जिले का प्रसिद्ध खुशबूदार सोनाचूर चावल अब वैश्विक पहचान की ओर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने इसे जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलाने के लिए आवेदन किया है। विक्रमगंज की वनस्पति अनुसंधान इकाई, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण और स्थानीय किसान संगठन मिलकर इस प्रयास में लगे हुए हैं। जीआई टैग मिलने से इस चावल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशिष्ट पहचान बनेगी, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और नकली उत्पादों पर रोक लगेगी। ये टैग उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को भी बढ़ावा देगा। बता दें कि सोनाचूर चावल छोटे, सुगंधित और सुपाच्य होते हैं। वर्तमान में ये 5,000 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकता है। जीआई टैग मिलने के बाद इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, जिससे निर्यात की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन सड़क से बिहार झारखंड की दूरी होगी कम। भागलपुर डिवीजन में 4 स्थानों पर बाईपास का निर्माण चल रहा है, जिसमें 140 किलोमीटर लंबा NH 333A भागलपुर हंसडीहा मार्ग शामिल है। ये सड़क यातायात को सुगम बनाएगी और विभिन्न स्थानों के लिए रास्ते के विकल्प प्रदान करेगी। 5 मई को भागलपुर हंसडीहा सड़क का 4 लेन टेंडर खुलेगा। वहीं भागलपुर और मुंगेर से झारखंड जाने वाली सड़कों के 4 लेन निर्माण के लिए DPR में सुधार किया जा रहा है। मुंगेर देवघर NH के 4 लेन में 17 किलोमीटर क्षेत्र को पहाड़ी माना गया है और ट्रैफिक रिपोर्ट की भी आवश्यकता है। 141 किलोमीटर लंबी 4 लेन परियोजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है, जिसमें नए बाईपास बनाए जाएंगे और 45 मीटर चौड़ी भूमि का अधिग्रहण होगा। मुजफ्फरपुर में लगेगा अनिरुद्धाचार्य महाराज और बागेश्वर बाबा का दरबार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 19 से 28 मई 2025 तक पताही के राधानगर चौसीमा में विष्णु महायज्ञ आयोजित होगा, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति होगी। बाबा बागेश्वर 20 मई को दरभंगा एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन से मुजफ्फरपुर आएंगे और 21 मई तक पताही में दिव्य दरबार लगाएंगे। ये पहली बार है जब बाबा बागेश्वर मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज भी पहली बार यहाँ भागवत कथा कहेंगे। इस आयोजन को लेकर प्रशासन से अनुमति मिल चुकी है और जिले में दोनों बाबाओं के आगमन को लेकर खुशी का माहौल है। राज्य के सभी बीडीओ को मिलेंगे नए वाहन। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों यानी कि बीडीओ को नए वाहन देने की योजना बनाई है। पिछले महीने 112 प्रखंडों के बीडीओ को नए वाहन दिए गए थे, क्योंकि 2008-9 में खरीदी गई 422 प्रखंडों के वाहन 15 साल पुराने हो चुके थे। अब चरणबद्ध तरीके से सभी 422 प्रखंडों के लिए नए वाहन खरीदे जाएंगे। पहले चरण में पटना, नालंदा, गया, सीतामढ़ी, भागलपुर और अन्य जिलों के बीडीओ को वाहन दिए गए थे। अब शेष 300 बीडीओ को नए वाहन दिए जाएंगे। वाहन वितरण की तारीख जल्द तय की जाएगी। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की आशंका जताई गई है। राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात और साथ में तेज हवा चलने की संभावना है, तो वहीं किशनगंज और अररिया के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो आज का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना है। क्या आप जानते हैं वकीलों के काले और डॉक्टरों के सफेद कोट का राज? वकील काला कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग गंभीरता, शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा 17वीं सदी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद शुरू हुई, जब वकीलों और न्यायाधीशों ने शोक स्वरूप काले कपड़े पहनने शुरू किए। धीरे धीरे ये न्याय व्यवस्था का हिस्सा बन गया। वहीं डॉक्टर सफेद कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि सफेद रंग शुद्धता, साफ सफाई और विश्वास का प्रतीक है। 19वीं सदी में चिकित्सा विज्ञान में सुधार और स्वच्छता पर जोर के साथ ये परंपरा शुरू हुई। सफेद कोट दाग को तुरंत दिखाता है, जिससे स्वच्छता बनी रहती है। ये मरीजों को सुरक्षा और विश्वास का एहसास कराता है और डॉक्टर को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है।
ललन सिंह का एनडीए विधायकों को अल्टीमेटम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे को लेकर एनडीए ने तैयारियां तेज कर दी है। 24 अप्रैल को मोदी की मधुबनी रैली को लेकर बीजेपी और जेडीयू के नेता भीड़ जुटाने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एनडीए के विधायकों और विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर टिकट चाहिए तो अपनी विधानसभा से कम 5,000 लोगों की भीड़ जुटानी होगी। ये रैली बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम मानी जा रही है, जिसमें मधुबनी के अलावा आसपास के जिलों के लोग शामिल होंगे। ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में बैठक में एनडीए नेताओं से कहा कि वे भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाएं, विशेषकर जिन सीटों पर एनडीए के विधायक नहीं हैं। मुकेश सहनी का भाजपा पर तीखा वार। चंडी प्रखंड में सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम के दौरान विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और वे उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए साजिश की और विधायक तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वे झुके नहीं। सहनी ने भाजपा से गठबंधन की संभावना को नकारते हुए कहा कि उनका लक्ष्य समाज को आरक्षण दिलाना है। वीआईपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र बिंद ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में वीआईपी निर्णायक भूमिका निभाएगी और जनता बदलाव चाहती है। चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा नेताओं ने सीएम आवास में की बैठक। बिहार में बीजेपी के कई नेता बुधवार को सीएम नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। इसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और अन्य नेता शामिल थे। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई, खासकर 24 मार्च को पीएम मोदी की मधुबनी रैली की तैयारियों पर। एनडीए चुनावी मुद्दों पर आरजेडी के जंगल राज और एनडीए के सुशासन की चर्चा करेगा। महिला संवाद कार्यक्रम की भी योजना बनाई गई जो 18 अप्रैल से शुरू होगा। साथ ही पीएम मोदी के 24 अप्रैल के मधुबनी दौरे के लिए एनडीए की एकजुटता को दिखाने की चर्चा हुई। आज पटना में होगी महागठबंधन की अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की पहली औपचारिक बैठक 17 अप्रैल यानी कि आज पटना में होगी। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी रालोजपा के नेता शामिल हो सकते हैं। बैठक में सीट शेयरिंग, चुनाव प्रचार और सीएम कैंडिडेट जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में वीआईपी महागठबंधन में था, लेकिन बाद में उसके आरजेडी और कांग्रेस के साथ संबंधों में तनाव बढ़ गया था। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने हालांकि महागठबंधन में बने रहने का बयान दिया है। रालोजपा के प्रमुख पशुपति पारस ने हाल ही में एनडीए छोड़ने की घोषणा की है और उनकी महागठबंधन में शामिल होने की भी अटकलें हैं। इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई थी। आज खेला जाएगा मुंबई बनाम हैदराबाद रोमांचक मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में 17 अप्रैल को मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई और सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि एसआरएच के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड 23 मुकाबलों का है, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 मुकाबलों में अपनी जीत दर्ज की है। इस रिकॉर्ड को देखकर मुंबई का पलड़ा भारी नजर आता है। हालांकि दोनों टीमें पिछले मैच जीतकर लय में आई है, जिससे ये मुकाबला कड़ा और रोमांचक हो सकता है। हार्दिक पांड्या और पैट कमिंस के नेतृत्व में टीमों की भिड़ंत फैंस के लिए दिलचस्प रहेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1899 में कोलकाता को पन बिजली मिली थी। आज ही के दिन 1975 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन का निधन हुआ था। आज के दिन 1977 में स्वतंत्र पार्टी का जनता पार्टी में विलय हुआ था। आज के दिन 1983 में भारत ने SLV-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। आज के दिन 2008 में भारत और ब्राजील के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। गर्मियों में टायरों में नाइट्रोजन हवा भरवाने क्यों है जरूरी? गर्मियों में टायरों की देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि तेज गर्मी टायरों के फटने और घिसने का खतरा बढ़ा देती है। ऐसे में नाइट्रोजन गैस का उपयोग सामान्य हवा की तुलना में अधिक फायदेमंद होता है। नाइट्रोजन एक शुष्क गैस है जिसमें नमी और ऑक्सीजन बहुत कम होती है। यह टायर का दबाव लंबे समय तक स्थिर बनाए रखती है और तापमान में बदलाव के साथ कम फैलती सिकुड़ती है, जिससे गर्मियों में टायर ओवरहीट नहीं होते हैं। नाइट्रोजन टायरों को ठंडा रखती है और उनके फटने की संभावना को कम करती है। इसके साथ ही ये टायर के अंदर जंग नहीं लगने देती और रिम की उम्र बढ़ा देती है। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि माइलेज को भी बेहतर बना सकती है, इसलिए गर्मियों में खासकर लंबी दूरी या फिर भारी वाहन चलाने वालों के लिए नाइट्रोजन गैस उपयोगी साबित हो सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
ए 1990, बी 1996, सी 2005 या फिर डी 2001। इसका सही जवाब है डी 2001। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ए राबड़ी देवी, बी मीरा कुमार, सी रामदुलारी सिन्हा या फिर डी भगवती देवी। इसका सही जवाब है ए राबड़ी देवी। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? ए नवीकरणीय ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी जल विद्युत या फिर डी परमाणु ऊर्जा। इसका सही जवाब है बी तापीय ऊर्जा। हमारा चौथा सवाल है, गुजरात के नर्मदा में प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या फिर डी डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है डी डॉक्टर एस जयशंकर। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने SKOCH पुरस्कार जीता है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी उड़ीसा या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ए उत्तर प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत कुमार, मुन्ना प्रसाद, मनोज दास, श्रवण कुमार, सत्येंद्र कुमार, बीरेंद्र कुमार, गौतम कुमार सिंह, उमा शंकर सिंह, गौरव कुमार, परवेज अंसारी, प्रदीप पंडित, राजकिशोर महतो, हीरालाल सिंह, वरुण कुमार, पंकज कुमार, राजीव कुमार, वीरेंद्र राम, ऋषु कुमार गुप्ता और आलोक प्रियदर्शी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सबसे अच्छी घूमने की जगह कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।